अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपए हैं और जिसको इन्वेस्ट करना है हम लोगों को दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में। जो पहला बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट रेट पर ईयर देता है और जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट पर ईयर देता है। हम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे और फिर हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि 30,000 रुपया को जो दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करना है वो कौन कौन अमाउंट होगा। मतलब दो जो बॉन्ड है, पहले बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करें और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए इन्वेस्ट करें, ताकि फाइनल एक साल के बाद जो हम लोग को इंटरेस्ट मिले वो कितना मिले 1800। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें जिसमें इंटरेस्ट मिले 2,000 रुपया। मतलब ये 1800 कहाँ से मिलेगा, जो पहले बॉन्ड से हम लोग को 5% का इंटरेस्ट मिले और दूसरे बॉन्ड से 7% का जो इंटरेस्ट मिले, दोनों को मिलाकर 1800 रुपया एक साल के बाद मिले। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि पहले बॉन्ड से जो 5% मिले और दूसरे बॉन्ड से जो 7% का इंटरेस्ट मिले, ये दोनों इंटरेस्ट मिलाकर 2,000 रुपया मिले। तो इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 30,000 रुपया को दो डिफरेंट बॉन्ड में हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ₹X। पहले बॉन्ड में हम लोगों ने X रुपया इन्वेस्ट किया, देन द मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा टोटल 30,000 रुपया है हमारे पास और उसमें से पहले बॉन्ड में हम लोग X रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस X रुपया। अब ये मैंने कैसे किया, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए 10 रुपया है, आपको इसको दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो पहले बॉन्ड में मान लीजिए आपने 3 रुपया इन्वेस्ट किया, तो दूसरे बॉन्ड में आपने कितना इन्वेस्ट किया 10 रुपया माइनस 3 यानी कि 7 रुपया। तो इसी तरह 30,000 रुपया था, उसको दो बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट किए। पहला बॉन्ड में हम लोगों ने X रुपया इन्वेस्ट किया, तो दूसरे में हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे 30,000 माइनस X, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है कि जो पहला अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, मान लिए हैं X रुपया, और दूसरा अमाउंट है 30,000 माइनस X रुपया, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और दूसरा है 7%। ये टोटल मिलाकर हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है 1,800 रुपया। अब ये मैंने कैसे किया ये समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक्चुअली SI सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया है, जो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब ये कैसे लगाया मैंने, देखिए जो प्रिंसिपल है वही है अमाउंट जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं दोनों बॉन्ड में। तो ये प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% और 7%, ठीक है। और समय कितना है, इस क्वेश्चन में हर बार बात किया है कि 7% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट है और 5% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट है। तो एक साल के लिए बात कर रहा है और यहाँ फाइनल एनुअल टोटल इंटरेस्ट बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। तो एनुअल मतलब एक साल के लिए है, ठीक है ना। तो टाइम के जगह मैंने 1 रख दिया। तो 1 जब टाइम हो गया तो सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना पड़ गया, प्रिंसिपल और रेट को। तो यहाँ मैंने प्रिंसिपल लिखा, यहाँ पर रेट लिखा। और बाई 100 जो होता है, जब यहाँ परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ मैंने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट, जो फाइनल जोड़ के बताया है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप ध्यान दे सकते हैं, पहला अमाउंट पहले से मल्टीप्लाई होगा। जो पहला बॉन्ड जिसमें हम लोगों ने X रुपया इन्वेस्ट किया है उस पर तो 5% का इंटरेस्ट रेट है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो बॉन्ड है उसमें हमने 30,000 माइनस X रुपया इन्वेस्ट किया है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, पहले तो ये देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। पहला पैसा पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा पैसा दूसरे वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगा और दोनों फिर जुड़ेगा और जोड़कर टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 1,800 रुपये है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज हो रहा है।
बस हम लोग को एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जो हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पहले में पैसा रखेंगे, दूसरे में रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, इसको हम लोगों को सोच के बनाना होगा, क्योंकि हम लोग इसको इक्वल करने वाले हैं 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के इक्वल करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई हो सके तो हम लोगों को देखना होगा, 4 पॉसिबिलिटी है। जैसे एक मैट्रिक्स में ऐसे भी बना सकता था, ये 1 by 2 ऑर्डर का ले लेता, और इधर भी जो 5% 7%, यहाँ मैं 5% लिख देता, यहाँ 7% लिख देता, तो इसका ऑर्डर भी हो जाता 1 by 2, और इसको इक्वल हम लोग करते किस ऑर्डर के मैट्रिक्स को, 1 by 1 ऑर्डर के। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। तो ऐसा अज्यूम करना हम लोगों के लिए गलत हो जाता। अगर हम लोग ऐसा मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इसको मैं लिख देता ऐसे, यहाँ पे x, यहाँ पे 30,000 माइनस x, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, इसका ऑर्डर हो जाता 2 by 1। और ये वाला मैट्रिक्स को भी मैं ऐसे अज्यूम कर लेता, 5% और 7%, इसका भी ऑर्डर हो जाता 2 by 1। और अगर इसको इक्वल हम लोग करते हैं 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के, तब भी प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। तो ऐसे भी लिखना, इस तरह से भी लिखना गलत हो जाता। तीसरा पॉसिबल केस होता है हमारे पास, मान लीजिए इसे मैं लिख देता सेम टू सेम ऐसे ही 2 by 1 ऑर्डर में, ठीक है। और इसको मैं लिख देता मान लीजिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता x रुपया, यहाँ लिख देता 30,000 माइनस x रुपया, और यहाँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिख देता 5% और यहाँ 7%। इसका ऑर्डर क्या होता, एक रो है 2 कॉलम है 1 by 2, और इसको मैं इक्वल कर देता 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के। तो यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाता है ये दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। लेकिन जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आता, वो किस ऑर्डर का आता, जो बच गया है यहाँ 2 और यहाँ बच गया है 2, यानी कि 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के इक्वल आता मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आता। और यहाँ तो मैट्रिक्स जो हम लोग इक्वल करेंगे वो 1 by 1 ऑर्डर का है। ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो और दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। तो हमारे पास ये काम करना भी हमारे लिए गलत है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है कि ऐसे हम लोग लिखें। तो लिखने का तरीका समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x है, ये 30,000 माइनस x है, यहाँ परसेंट हटेगा तो 5 और बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ 7 बटे में 100 आ जाएगा, और यह है 1800 के इक्वल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 5x by 100, फिर प्लस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई होगा किससे, 7 by 100 से, इक्वल टू 1800 वाला मैट्रिक्स, ठीक है। 5x by 100 और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 21, उसके बाद कितना जीरो, 4 जीरो, और माइनस 7x और पूरा के अपॉन में क्या होगा 100, ये है 1800 के इक्वल, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ, अभी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अभी जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21 के बाद 4 जीरो माइनस 7x, तो ये हो जाएगा 210000 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 1800 वाला मैट्रिक्स। अब देखिए ये भी 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल भी आ रहा है, दिया हुआ इक्वल ही है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो ऑर्डर सेम होता है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है। और एक और चीज होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा। यहाँ तो एक ही एलिमेंट है तो उसको इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 1800, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1800 100 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को इधर ले आ रहा हूँ और ये वाला उधर ले जा रहा हूँ, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ 3 यानी 30,000। तो x की वैल्यू हो गई 30,000 बटा 2 यानी कि 15,000। तो x की वैल्यू मालूम चल गई हम लोगों को। देयरफॉर फर्स्ट अमाउंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट या फर्स्ट मनी
इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू कितना हमने अज्यूम किया था x रुपया, यानी कि ये हो गया 15,000 रुपया। एंड सेकेंड मनी इन्वेस्टेड इन, या मनी मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट मनी लिखना सही नहीं है, मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू, ये कितना हम था हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, यानी कि 30,000 माइनस एक्स की जगह हम लोग निकाल चुके हैं 15,000, यानी ये आ गया कितना रुपया, ये आ गया 15,000 रुपया। इसका मतलब है कि जो हम लोग को इन्वेस्ट करना है 30,000 रुपया को दो पार्ट में, इस तरह से कि फाइनल जो इंटरेस्ट मिले एक साल के बाद वो 1,800 रुपया मिले, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले बॉन्ड में 15,000 रुपया डालना चाहिए और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000 रुपया डालना चाहिए, ताकि इस बॉन्ड पर हम लोग को 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसा मिले, और इस बॉन्ड पर, सेकेंड वाले बॉन्ड पे 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसा मिले, दोनों पैसा को जोड़े तो टोटल हम लोगों को कितना इंटरेस्ट मिले, 1,800 रुपया। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग बस यहाँ पर क्या रख देंगे, 2,000 रुपया रख देंगे। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सॉल्व। अब मैं यहाँ तक तो सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो बी पार्ट है, बस ये 2140 माइनस 2x अपॉन 100। अब इस बार जो इंटरेस्ट है हमारे पास कितना रुपया है, 1,800 की जगह 2,000 रुपया है, तो मैं इसे 2,000 के इक्वल कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा 2,000 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो 2 जीरो और बढ़ गया, और यहाँ हो गया 2 1 1 2 3 4 माइनस 2x। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 1 0 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 0 0, ठीक है। तो हम लोग घटाते हैं 1 2 3 4 और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू हो जाएगी 5,000 रुपया। तो मालूम चल गया कि जो पहला बॉन्ड में हम लोगों को पैसा लगाना है वो है 5,000 रुपया। तो दूसरे बॉन्ड में क्या आंसर आ जाएगा, 30,000 माइनस 5,000, यानी कि फर्स्ट या मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x रुपया था, तो x की जगह अब आ जाएगा 5,000 रुपया। एंड मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड हो जाएगा, कितना था हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस 5,000, यानी कि ये आ जाएगा 25,000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।